आपका मिलाया गया नंबर फिल वक्त मैसर नहीं, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। आई कॉल माई सेल्फ अ मल्टीटास्कर। मैं एट द सेम टाइम अगर एक काम कर रही हूँ तो मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। एज अ कैप्रिकॉर्न तो मुझे बड़ा काम करते रहना पसंद है। मैं किसी भी स्पेसिफिक इंसान को ना फॉलो करती हूँ। 2009 से मैंने टीवी देखना भी छोड़ा हुआ है। मेरी ज़िंदगी मेरी उस्ताद है। थिएटर की अच्छी बात मेरे लिए ये रही कि मैंने पहला प्ले और दूसरा प्ले ही अनवर मकसूद साहब उनका लिखा हुआ किया। थिएटर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, बट जितना भी किया वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, अच्छे राइटर्स और अच्छे डायरेक्टर की अंडर अम्ब्रेला किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सारा गिल है और मैं मीडिया प्रोफेशनल हूँ। मीडिया इंडस्ट्री में मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर फीचर फिल्म्स काम करती हूँ, एज वॉइस एक्टर और डबिंग डायरेक्टर, डबिंग प्रोड्यूसर। और रिसेंटली मैंने अभी डॉक्यूमेंट्रीज एंड कमर्शियल्स के लिए एज प्रोड्यूसर काम करना शुरू किया है। मास कम्युनिकेशन मेरी स्टडीज़ हैं। अगर स्टडी बैकग्राउंड देखा जाए, मैंने जियो न्यूज़ से एज एन इंटर्न काम करना शुरू किया और इंटर्नशिप में ही सीखते सीखते एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर तक न्यूज़ में काम किया। पैनल प्रोडक्शन, ऑन कैमरा रिपोर्टिंग, ऑफ कैमरा रिपोर्टिंग, फिर एक और चैनल में स्विच किया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि शायद मैं थोड़ा सा एंटरटेनिंग पर्सन हूँ और मुझे न्यूज़ थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट लग रही थी। वॉइस एक्टिंग न्यूज़ के साथ साथ ही करनी स्टार्ट कर दी थी, बट बहुत प्रोफेशनली नहीं कर रही थी। बट जब न्यूज़ को क्विट किया तो मैंने नैपा से म्यूज़िक पढ़ा और आर्ट्स काउंसिल से डांस सीखा और एक थिएटर प्ले किया जिसमें डांस, एक्टिंग एंड इत्तेफाक की बात है वैसे ये डांसिंग और एक्टिंग और सिंगिंग तीनों रिक्वायर्ड थे। तो जो सीखा मैंने वो बस कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो गया। मैंने परस्यू नहीं किया एज सिंगर और एज डांसर, बट कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर है। बस इसी तरह से करते करते जो है वो वॉइस एक्टिंग में आगे बढ़ते बढ़ते हर तरह की वॉइस एक्टिंग की एंड देन डबिंग की डायरेक्शन भी शुरू कर दी और प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में क्योंकि काम कर रहे थे तो एक्सपीरियंस के साथ साथ अब जो है वो एज प्रोड्यूसर काम करना भी शुरू कर दिया है। कमर्शियल बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बट बहुत मल्टीपल ब्रांड्स हैं जिसके लिए मैंने वॉइस एक्टिंग की है, वॉइस ओवर्स किए हैं। ड्रामाज में हमारे अर्थरुल गाजी बहुत एक फेमस ड्रामा रहा है। उस ड्रामे में मैंने 5 सीज़न थे और मैंने 5 कैरेक्टर प्ले किए। अब जिन लोगों ने देखा है उन्हें याद होगा गोगचे, इट वाज प्लेड बाय मी, लैला। फिर एक बहुत ही फेमस विलन है नौयान, उसकी बहन का कैरेक्टर मैंने किया। और अभी उस्मान, उसी की एक फॉलोइंग सीरीज़ है, वो भी ऑन एयर है और उस्मान में मैं बेगम खातून का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। एंड दिस इज़ द करंट प्रोजेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैंने जब डबिंग के लिए ऑडिशन देना शुरू किए थे तो अर्थरुल उस वक्त डब होना था और अर्थरुल गाजी मेरी डबिंग करियर का एज वॉइस एक्टर वो सेकंड ड्रामा है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा पहले से काम नहीं कर रही थी और अर्थरुल के ऑलमोस्ट ऑडिशंस हो चुके थे। सिर्फ एक कैरेक्टर बाकी था उस वक्त गोगचे, फीमेल कैरेक्टर्स में से। तो उन्होंने कहा कि एक ही कैरेक्टर बाकी है, आप दें ऑडिशन, देखेंगे जो लकी होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, या जिसकी भी वोकल उसको जस्टिफाई कर गई या सूट कैरेक्टर पे सूट करने की बात होती है डबिंग में। तो वो लकीली सारे कैरेक्टर की कास्टिंग होने के बावजूद एक ही कैरेक्टर बचा था जिस पे मैं सेलेक्ट हो गई। तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी और खुशी की बात रही कि यार इतना बड़ा प्ले है और मैं लेट भी हो गई ऑडिशंस देने में और अगेन आई वाज सिलेक्टेड, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और अर्थरुल के ही एक कैरेक्टर का एक डायलॉग मुझे याद है, लैला होती है और वो अर्थरुल गाजी को सपोर्ट कर रही होती है और वो उनको पनाह देते हैं और वो कहती है कि जंग में तो आप कामयाब हैं लेकिन इश्क में नाकाम। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं कुछ हो ना गया हो आपको। इस तरह की उसकी वोकल टोन थी, बट यस ये इट वॉज अ वेरी नाइस प्ले। अच्छा, वॉइस एक्टिंग मुझे ओवरऑल बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी में ही एक वॉइस एक्टिंग की टाइप आती है
IVR स्टैंड्स फॉर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्सेज, जो आप ओवर द फ़ोन सुन रहे होते हैं, जिसका डेमो अगर मैं आपको करके बताऊं कि अक्सर जब भी आप किसी को कॉल मिलाते हैं, गुस्सा तो बहुत आता है आवाज़ सुन के, बट अक्सर आपको सुनने को मिलता है कि द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ बिजी एट द मोमेंट, प्लीज़ ट्राई लेटर। आपका मिलाया गया नंबर फिल वक्त मैसर नहीं, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए, शुक्रिया। एंड दैट गर्ल इज़ सो काम एंड पोलाइट, एंड एट द सेम टाइम अगर आप किसी को इमरजेंसी में फ़ोन कर रहे हैं तो आप कहते हैं यार क्या है, ये क्यों है। एक तो फैमिली से अगर मैं कहूँ कि बहुत सपोर्ट भी मुझे बहुत मिली अपनी अम्मी की तरफ से, भाई की तरफ से, अपने पूरी फैमिली की तरफ से, क्योंकि आपको पता मीडिया इंडस्ट्री ऐसी है कि अब आपको आपकी शूटिंग स्केड्यूल्स का पता नहीं होता, देर से भी घर आ रहे होते हैं, तो उसमें फैमिली की सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन सोसाइटी इस तरह से बड़ी जजमेंटल होती है कि जब आप देर से घर आ रहे हैं और जा रहे हैं, स्केड्यूल आपका फ़िक्स नहीं है, आप अपना बता नहीं सकते किसी को कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते खुद को, खुद की सफाई वाली बात है। बट उसमें सपोर्ट अगर देखी जाए तो आई थिंक कि ट्रस्ट घर वालों का बहुत ज़्यादा, इनकरेजमेंट मिलती है अगर आप अपनी बेटी पे, बहन पे, या एनी फीमेल ऑफ योर फैमिली जब आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एट द सेम टाइम जब आप नहीं कर रहे होते तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। मैं किसी भी स्पेसिफिक इंसान को ना फॉलो करती हूँ। 2009 से मैंने टीवी देखना भी छोड़ा हुआ है, मैं कोई शोज़ भी नहीं देखती, फिल्म्स भी नहीं देखती, बहुत ही अलग सी बात है, अजीब सी। तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ और कहती हूँ कि मेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या जो भी इंस्पिरेशन है वो अक्सर औकात जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी ज़िंदगी मेरी उस्ताद है। तो मैंने ज़िंदगी से सीखा है और ज़िंदगी में ही लोगों, फॉर एग्जांपल अगर किसी को मिमिक किया है, कोई कैरेक्टर एब्जॉर्ब किया है, जैसे मैं रिसेंटली एक कैरेक्टर किया जिसमें मैंने एक फ़कीर का रोल अदा किया, तो डेफिनेटली आते जाते उनको ऑब्ज़र्व किया, किससे सीखा नहीं, उन्हीं से सीखा जो वो रियल कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग मेरे उस्ताद हैं, वो ज़रूरी नहीं मुझसे बड़े हों, मुझसे छोटे भी हैं और मुझसे बड़े भी हैं, बट एनी स्पेसिफिक नेम नहीं है। आई कॉल माई सेल्फ अ मल्टी टास्कर। मैं एक एट द सेम टाइम अगर एक काम कर रही हूँ तो मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, और एट द सेम टाइम अगर मैं 2-3 चीज़ें कर रही हूँ तो आई फील फुलफिल कि हाँ ठीक है, अब मैं कुछ काम कर रही हूँ। एंड आई एम अ वर्कaholic एज अ कैप्रिकॉर्न, तो मुझे बड़ा काम करते रहना पसंद है। थिएटर के हवाले से एक बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस ये है कि आई यूज्ड टू लर्न म्यूज़िक एट नापा, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और मैं म्यूज़िक सीखती थी और लोगों को लगता था ये एक्टिंग सीखती है, और मुझे एक्टिंग की रिकमेंडेशंस आती थी तो मैं एक्टिंग करती थी। और थिएटर भी मैंने ऐसे ही किया। थिएटर की अच्छी बात मेरे लिए ये रही कि मैंने पहला प्ले और दूसरा प्ले ही अनवर मकसूद साहब, बहुत मशहूर राइटर हैं, उनका लिखा हुआ किया। थिएटर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, बट जितना भी किया वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स और अच्छे राइटर्स और अच्छे डायरेक्टर की अंडर अम्ब्रेला किया। अच्छा, अक्सर मैंने लड़कियों में ख़ास तौर पे इनसिक्योरिटी का फैक्टर और आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखा है। इनसिक्योरिटी बिल्ड होती है जब आप अपनी ज़िंदगी को किसी से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक कि आप अगर नो कंपैरिजन फार्मूला पे चलें और आप ये सोचें कि आप एक यूनिक इंसान हैं, आप एक अलग पर्सनालिटी हैं और आपकी जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप किसी तरह के खौफ में होते हैं तो वो खौफ इज़ लो वाइब्रेशन, वो आपको नीचे ही रखेगा, आपको कभी भी ऊपर उठने नहीं देगा। तो आप किसी भी तरह के अगर खौफ में हैं तो उससे बाहर निकलें और आप अपने आप को कमतर महसूस ना करें। आपकी यूनिक क्वालिटीज़ होंगी, अगर आपकी यूनिक चैलेंजेस हैं तो आपकी क्वालिटीज़ भी अल्लाह ताला ने आपको यूनिक ज़रूर दी होंगी, उन पे फोकस करें तो आप डेफिनेटली जहां आप पहुंचना चाहें आप पहुंच सकते हैं। आपका अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ इस लड़की में ही कोई फॉल्ट होगा तो ये हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बट द वे यू कैरी योर पर्सनैलिटी, तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं। सामने वाला आपसे बात करते हुए सोचे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपको किस नज़र से अगर कोई देख रहा है। आप शट अप कॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
सेइंग नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी गट फीलिंग सबसे बड़ी आपकी गाइड होती है, फ्रेंड होती है, अगर आपको कहीं से किसी शख्स से या किसी इन्वायरमेंट से ऐसी वाइब आ जाए तो आप डेफिनेटली यू शुड टॉक अबाउट इट एंड यू शुड स्टैंड फॉर योर सेल्फ।